और सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को 9 दिन पूरे हो गए हैं। विवाद दूर करने के लिए आज एक बार फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे, लेकिन 5वें दौर की बातचीत से पहले किसानों ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भारत बंद का फैसला लिया गया। किसानों ने साफ कर दिया है कि उन्हें कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं, और आज होने वाली बैठक में सरकार से इस मांग को लेकर ही वो दो टूक बात करेंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत बंद का ऐलान है, दूसरी तरफ आज किसान आंदोलन का 9वां दिन, और सबसे अहम सरकार से बातचीत आज 2 बजे होनी है। और क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात। जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है, 8 तरीक को पूर्ण तौर से भारत बंद होगा। सारा इंडिया बंद होगा, भारत बंद होगा। हुण जोधवीर जी अगली गल करेंगे। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है। सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा, आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। किसान आंदोलन की चिंगारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर मुरैना भी पहुंच गई है। श्योपुर के किसान भी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। करीब 150 किसान शहर के गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसानों ने कहा कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस लेने की बात नहीं मानती, तब तक दिल्ली में डटे रहेंगे। जो हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हमारे किसान भाई लगे हुए, डटे हुए हैं, उनके समर्थन में जब तक वो चलेंगे, जब तक हम उनके साथ हैं। तो बीजेपी कुछ भी कहती है, उनकी आंखों पे पर्दा डल गया। इन्हीं किसानों ने उनको जितवाया, इन्हीं किसानों को मारने पे तुले। हम यहाँ से 2 ट्रक तकरीबन 200-250 हम किसान हैं जो अपने भाइयों का सहयोग करने, आंदोलन में सहयोग करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि किसानों को जो ये 3 अध्यादेश आए हैं ये सभी किसानों के खिलाफ हैं, तो उसमें एमपी के किसान भी पंजाब हरियाणा के साथ में हैं। और यूपी गेट से पवन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज क्या अपडेट है, किसानों के बीच क्या हलचल चल रही है? क्योंकि 2 बजे बैठक है, दूसरी तरफ पहले ही चेतावनी दे दी गई है सरकार को कि 8 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है किसानों की? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, आज अगर बात करें तो 2 बजे की बैठक पर एक बार फिर नजर होने वाली है किसानों की। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी गेट पर जो पिछले 6 दिनों से माहौल, जो पिछले 6 दिनों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही, वो अभी भी वही देखने को मिल रही हैं। NH9 पूरी तरीके से जाम है। गाजियाबाद मेरठ की तरफ से आने वाला और दिल्ली की तरफ जाने वाला ये NH पूरी तरीके से बंद है। यानी यूपी गेट में जो नीचे बैठे थे वो ऊपर है, और ऊपर ये 2 दिनों से पूरी तरीके से NH बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान अब कहीं ना कहीं अड़ चुके हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पूरी तरीके से रद्द करने को कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि MSP पे एक जो मूल्य निर्धारण हो, वो हर जगह पर वही मूल्य निर्धारण होना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। और अब सबसे बड़ी बात है कि जगह जगह से जो किसान निकलकर बाहर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी गेट और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके कारण वहां पर अब जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और किसान इस बात के लिए पहले ही कह चुके हैं कि 8 तारीख को पूरा देश भर में एक साथ आंदोलन किया जाएगा। आज 2 बजे की बैठक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा सभी को, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसान हो या आम जनता हो, क्योंकि आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ से दिल्ली जाने वाले यातायात पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। जो पहुंच भी रहे हैं अलग अलग वैकल्पिक रास्तों से, वहां भी उन मार्गों पर भी वाहनों का इतना ज़्यादा दबाव है कि वहां पर जाम की स्थिति पूरे दिन देखने को मिल रही है।
सबसे बड़ी बात है किसान अब इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि एमएसपी का मूल्य निर्धारण तो करना ही करना है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी पूरी तरीके से खत्म करना है। और अब यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं उनकी एक डिमांड और भी है, उन्होंने अपनी तरफ से सरकार को प्रस्ताव में भेजा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के किसानों को बिजली और पानी मुफ्त दिया जाता है सरकार की तरफ से, वैसे ही अब व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए और खासतौर से यूपी उत्तराखंड के किसानों के लिए भी वो लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसान अभी तक यहाँ पर इतने दिनों से डटे हुए हैं, बीच बीच में जो है इनका प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, इनका धैर्य भी होता है, लेकिन फिलहाल उसके बावजूद भी अभी तक किसान यहाँ डटे और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि महीनों का राशन उनके पास है, महीनों का इंतजाम उनके पास है। जब वो देश भर के लोगों को अनाज पैदा करके खिला सकते हैं तो अपने आंदोलन के लिए यहाँ महीनों अगर बैठना पड़े तो वो तैयार हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से किसान डटे हुए हैं, इतने दिनों से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए हैं और अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहे हो या एमएसपी हो, पूरी तरीके से कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। और अब आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता इसलिए जा रहा है कि धीरे धीरे जो किसान संगठन है, आसपास के जिलों के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आते जा रहे हैं और इनको अपना समर्थन देते जा रहे हैं। इसीलिए ये किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आज 2 बजे जो बैठक है वो 5वीं दौर की वार्ता है। उस वार्ता में इंतजार है कि क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होती है। और उसके बाद ये फैसला होगा कि किसान आंदोलन का रुख और दिशा और दशा क्या तय होगी। बिल्कुल, ये आज की मुलाकात अहम है और यूपी गेट से तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है वो जानने के लिए सुमित भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सुमित, यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि जाम लग रहा था रोजाना, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे। और यहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्योंकि बैठक है और उससे पहले किसानों का बड़ा ऐलान कि हम 8 तारीख को देश बंद करेंगे। स्टैंड बाय। जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर की जो तस्वीर है, इस वक्त हवन पूजन यहाँ चल रहा है, क्योंकि जब हमने किसान नेता राकेश टिकैत से जब हमने बात की, अभी अब से थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम हवन पूजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आज की बैठक में सरकार को कम से कम सद्बुद्धि आए और सरकार उनकी मांगों को माने और कानून को रद्द करे, तभी जाकर ये आंदोलन खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो रुख है वो पूरी तरह से तल्ख है। किसानों का कहना है कि आज की बैठक में अगर नतीजा नहीं निकलता है तो 8 दिसंबर को भारत बंद का एक तरह से आह्वान होगा, यानी कि भारत बंद किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर गाजीपुर की बॉर्डर की जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी भी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो दिल्ली की तरफ जाता है वो अभी भी बंद है। NH-24 के नीचे का ये रास्ता है जो कि दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ है, दोनों तरफ से बंद है। अगर ऊपर की आपको तस्वीर दिखाए जो NH-24 है, उसके ऊपर की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो एक तरफ का जो रास्ता है वो अभी भी बंद है, यानी कि 1 वे ट्रैफिक अभी भी इस रोड पर, इस सड़क पर अभी चल रहा है। आपको एक तस्वीर में आप दिखाना चाहूँगा, राम कुमार नाम के शख्स हैं जो किसान हैं, बिजनौर से आए हैं। उनकी जो उम्र है 90 साल है। पिछले 8 दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं इस ठंड के मौसम में। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपको तो काफ़ी कृषि का अनुभव होगा, किसानी का अनुभव होगा, क्या नाम है आपका, उम्र कितनी है आपकी? राम कुमार नाम है। 90 साल की उम्र है। 90 साल की उम्र है। 8 दिन से डटे हुए हैं यहाँ। 8 दिन हो गई है। आज लगता है बात बनेगी? हमें उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं उम्मीद है? सरकार झुकती है बिल्कुल, सरकार। लेकिन तो सरकार में तो, सरकार के तो रुख में तो नरमी आई है। नरमी आई है तो हमें भी गर्मी आई है। तो नाराजगी किस बात को लेकर? नाराजगी यो है अब मोदी के बाद। देखिए, एमएसपी पर आप कह रहे हैं कि सरकार लिखित में अगर गारंटी दे दे तो वो आंदोलन आप खत्म कर देंगे। हाँ, वो तो कम हो ही जाएगा, फिर तो कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे।
तो आपने सुना 90 साल के राम कुमार हैं जो बिजनौर से आए हैं, पिछले 8 दिनों से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार अगर लिखित में उन्हें अगर गारंटी दे देती है कि एमएसपी जो है वो रहेगा तो उन्हें आंदोलन खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हर उम्र के यहाँ लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। और बात करें तो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं। अगर बात की जाए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के यहाँ किसान डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। और आंदोलन का आज 10वां दिन है। और यहीं आप देख सकते हैं, अभी भी देख रहे हैं, जहाँ आपको जो भीड़ नजर आएगी वहाँ इस वक्त हवन पूजन जो है इस वक्त चल रहा है। और ये किसानों का कहना है कि हवन पूजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए और इस कानून को पवन, एक और अपडेट आपसे चाहेंगे हम, क्योंकि रूट डाइवर्जन भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, और जाम की स्थिति ना बने ज्यादा, वहां पर मैनेजमेंट हो सके, इसको लेकर आज गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की पुलिस ने क्या तैयारी की है अपनी? देखिए, ये जो रास्ता मैं आपको दिखाऊं तो ये दिल्ली की तरफ से सुमित लौटेंगे आपके पास, सुमित लौटेंगे। पवन बोलिए। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो एक रास्ता जो मेरे सामने है NH9 जिसको कहते हैं, यानी अक्षरधाम दिल्ली से सीधे कनेक्ट करता है गाजियाबाद को, मेरठ को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को। ये रास्ता आप सामने देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से खुला हुआ है। इसकी 2 लेन पूरी तरीके से खुली हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये लेन खुला होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा दबाव था, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो थोड़ा सा रिलीज हुआ है अभी वाहनों को लेकर। लेकिन आप जहां पर मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां मौजूद हैं, और जिस मार्ग पर मैं खड़ा हूं, ये NH9 का एक मुख्य मार्ग है। ये नया मेरठ एक्सप्रेसवे मार्ग है और यही गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे दिल्ली से कनेक्ट करता है। फिलहाल ये 2 दिनों से पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के जो वाहन हैं, एम्बुलेंसेज हैं या कोई बहुत ज़रूरी सेवाओं की चीज़ें हैं, उनको जाने की इजाज़त है, वरना यहाँ पर और किसी वाहन को आने की इजाज़त नहीं है। मशक्क़त यही जिला प्रशासन कर रहा है कि अगर इस रास्ते को खोल दिया जाए तब कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, चाहे वो इंदिरापुरम के हों, गाजियाबाद के हों, लालकुआं से हों, हापुड़, मेरठ की तरफ से आ रहे हैं, उनकी मुश्किलें थोड़ी सी कम होती दिखाई देंगी। ये रास्ता और यूपी गेट नीचे जहां पर मेरे सहयोगी सुमित हैं, वो रास्ता पूरी तरीके से बंद है। इसीलिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों यानी नोएडा होकर दिल्ली जाने की कवायद करनी पड़ रही है, आनंद विहार होकर उन्हें घूमकर जाना पड़ रहा है, या गाजियाबाद के मोहन नगर के आगे से उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वाहनों का जो दबाव है आप समझ सकते हैं। NH के जरिए जब वाहन बड़ी संख्या में, हजारों वाहन यहाँ से सुबह पास होते हैं, जब वो यहाँ से पास नहीं हो पा रहे तो उनका दबाव बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वैकल्पिक रास्तों पर है और वैकल्पिक रास्ते घंटों तक जाम दिखाई दे रहे हैं। जी सुमित, जिस तरीके से किसानों की संख्या बढ़ रही है, मध्य प्रदेश से भी कुछ किसान आ रहे हैं और अब किसानों ने आह्वान कर दिया है राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो अगर ये संख्या और ज्यादा बढ़ती है तो फिर प्रशासन के लिए चुनौती और ज्यादा होगी। तो इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं ताकि भीड़ और ज्यादा ना बढ़े, किसान और ज्यादा संख्या में यहां ना पहुंच पाए? देखिए, अगर बात की जाए तो जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन किसान जो है वो आर पार के मूड में है। उनका कहना है कि अगर आज बात नहीं बनती है तो हम सीधे दिल्ली कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम बात करें, कल मैं टिकरी बॉर्डर पे था, वहाँ लगातार बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। और जो सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ भी लगातार जो सीमेंट की सीलियाँ हैं वो सड़कों पर लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों को यहां रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यहां से मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखाऊं कि अगर यहां से आगे किसान बढ़ते हैं तो दिल्ली के लिए और भी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि ये ऐसे तमाम बॉर्डर जो सील कर दिए गए हैं उससे दिल्ली पूरी तरह से ठप हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहां एक तरह से मसला यह है कि अगला जो वीक आने वाला है उसमें काफी परेशानी लोगों को होने वाली है। अगर आज बैठक में बात नहीं बनती है तो जो अगला हफ्ता है वो दिल्ली वासियों के लिए, खासकर दिल्ली NCR के लोगों के लिए और परेशानी भरा हो सकता है। सुमित, आप बने रहिए, पवन भी हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों के पास हम लौटेंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बातचीत पर उम्मीद जताई है
उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे, किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो मैं आशावान हूं कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे, ये बात भी कही गई है कृषि मंत्री की तरफ से। कृषि मंत्री तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात भी नहीं मानी जा रही है। दोनों ही चीजें कि सरकार बातचीत तो करना चाहती है, लेकिन जो 3 कानून वापस लेने हैं उन पर अभी सहमति नहीं बन रही है। वहीं किसान आंदोलन पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। पीएम आवास पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अब बैठक शुरू हुई है। अभी तक तमाम बड़े मंत्रियों की बैठक हो रही थी, लेकिन आज सीधे प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो रही है और पीएम आवास पर अमित शाह पहुंचे हैं। वहां पर आज बातचीत होगी और उम्मीद है कि यहां से एक निर्णायक फैसला सरकार ले सकती है कि अब करना क्या है आगे, क्योंकि कोर्ट भी ये पूरा मामला पहुंच गया है। शाहीन बाग के मामले में भी हमने देखा था, कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि इस तरीके से रास्ता ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। तो क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, या फिर जो किसान अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं उन्हें वापस करने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा? क्या कुछ होता है, क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दबाव सरकार पर भी इस वक्त है। किसान आज मुलाकात से पहले ये बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि 8 तारीख को हम बताएंगे कि जब किसान देश बंद करेगा तो कैसा होगा। सुमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, सीधा प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट अब दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। अमित शाह पहुंचे मिलने। जी बिल्कुल, देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब परसों बैठक हुई थी तो उन्होंने एक तरह से इशारा किया था कि वो भी चाहते हैं कि अंतिम बैठक ये हो, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जो किसानों ने जो अपनी मांग रखी है उस पर सरकार विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, इस लिहाज से कि सरकार भी चाहती है कि ये आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जितनी भी सीमाएँ हैं वो एक तरह से बंद है, सील है, क्योंकि वहां किसान डटे हुए हैं। और हमने देखा कि 1 से 2 दिनों के अंदर हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे बैरिकेडिंग कर रखे हैं ताकि अगर आज की बैठक में बात अगर नहीं बनती है तो किसानों को रोका जाए, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अगर आज बैठक में बात नहीं बनती है तो वो सीधे दिल्ली कूच करेंगे। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से ही दिल्ली के जो हालात हैं, ट्रैफिक जो डाइवर्जन है वो पहले से ही काफ़ी है। तो ऐसे में इस लिहाज से अगर बात आज नहीं बनती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि और है कि किसानों ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया है 8 तारीख का, अगर वाकई ये कामयाब हो जाता तो खाद्यान्न का संकट भी हो सकता है देश में, अगर इसको समर्थन मिल जाता है देश भर के किसानों का, तो दूध, फल, सब्जी सबकी सप्लाई ठप हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों से दिल्ली में ऐसी समस्याएं हो रही हैं। अगर सब्जियों के दाम देखें तो एक बैग से उसमें काफ़ी इजाफा आया है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है, सरकार भी चाह रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन किसान का साफ तौर पे कहना है। अब से थोड़ी देर पहले जब यहाँ हवन पूजन हो रहा था तो हमने किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। हमने कहा कि क्या सरकार अगर संशोधन पर विचार करती है तो क्या आप लोग आंदोलन खत्म कर देंगे? उनका साफ तौर पर कहना था कि नहीं, संशोधन से वो नहीं मानने वाले हैं। सरकार सबसे पहले लिखित में आश्वासन दे कि वो इस कानून को जो है वो रोल बैक कर रही है, उस कानून को सरकार वापस ले रही है, तभी हम जाकर इस आंदोलन को खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में सरकार क्या कुछ रणनीति तैयार करती है, क्या कुछ 2 बजे बैठक जब शुरू होती है तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है, यह देखना बेहद अहम रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार, जिस तरह से आपने बताया कि पीएम मोदी का जो इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर नजर आ रहा है और अमित शाह की भी भूमिका जो है इसमें अब सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है
कि जल्द से जल्द इस बैठक को शुरू किया जाए दोपहर 2 बजे और कहीं कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए ताकि किसान अपना आंदोलन जो है वो खत्म करें। तो इंतजार करना होगा दोपहर 2 बजे का, जब बैठक किसान और सरकार के बीच में 5वें दौर की बैठक ये होगी और कहीं ना कहीं ये बैठक का जो नतीजा है क्या निकलता है उसी पे ये तय होगा कि क्या ये आंदोलन खत्म होगा या फिर आंदोलन का जो रूप है वो और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर ये आंदोलन ये अगर बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकलता है तो वो 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद करेंगे। तो ऐसे में आज की बैठक सबसे निर्णायक बैठक मानी जा रही है। आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें कि अगर आज बातचीत नहीं होती है और शाहीन बाग मामले में कोर्ट की टिप्पणी हमने सख्ती से देखी थी कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से आंदोलन नहीं हो सकता है, तो अगर सरकार फिर सख्ती करती है, प्रशासन सख्ती करता है किसानों पर, तो उसके बाद इनका क्या रुख रहेगा? जी बिल्कुल, कुछ किसान हैं हमसे, उनसे ही हम बात करते हैं। देखिए, आपको लगता है कि आज की बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा, कुछ हल आएगा? ऐसा है, इन 3 काले कानूनों को लेके जो किसान विरोधी है, काफी दिन से किसान आंदोलन है, सरकार को पहले ही मान जाना चाहिए था। आज ऐसे समय सरकार को आज लगता है कि बात बनेगी। ऐसा इनकी बात में हमें तो विश्वास नहीं, तारीख पे तारीख ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो अदालत। कृषि मंत्री ने एक रुख साफ किया था कि ये बैठक जो है वो अंतिम बैठक कहीं ना हो जाए। भगवान, हम तो बुद्धि शुद्धि करके आए सरकार की, भगवान ऐसा कर दे। अच्छा, हवन पूजन किया आप लोगों ने? जी, हवन पूजन किया, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए अभी हवन पूजन किया। ये बताइए, सड़कों पर बैठना ये कहां से सही है? क्योंकि शाहीन बाग मामले में 100 दिन से अधिक तक सड़कों पर तमाम महिलाएं बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाल में ही एक फैसला दिया कि आप अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों को जाम नहीं कर सकते, सड़कों पर नहीं बैठ सकते। तो आप लोगों के लिए जो जगह तय किया है प्रशासन ने, बुराड़ी मैदान, वहां क्यों नहीं जाते? ऐसा हम सड़कों पर बैठने नहीं आए थे। हम हमेशा यहाँ के आंदोलन जंतर मंतर पर होते हैं, रामलीला मैदान में होते हैं। सरकार उस मैदान में तो एक तरह से अस्थायी जेल में हम लोगों को शिफ्ट करना चाहती है। वो जगह हमें बिल्कुल नहीं है, हमारी आवाज को दबाना चाहती है। भाई, हम थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर प्रशासन जो तय करती है प्रदर्शन स्थल पर, वहां ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं प्रदर्शनकारी। तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं बात? आप सुप्रीम कोर्ट का ये बात नहीं मानेंगे? सरकार नहीं मान रही। सरकार ये भी तो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो कहते हैं कि सरकार संज्ञान ले लोगों की, जनता की समस्याओं को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस प्रशासन जो जगह तय करेगी प्रदर्शन के लिए, वहीं प्रोटेस्टर जो हैं वो जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए जगह तो तय है, बुराड़ी मैदान, फिर आप लोग क्यों नहीं जा रहे? आप पूरी दिल्ली को आप लोगों ने पूरी तरह से लॉक कर दिया है, सील हो गई है आप लोग के चलते। तो आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते? ये हमने नहीं किया, ये सरकार ने किया है। सरकार सड़कों पे है, आप लोग सड़कों पे हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग की गई है। सरकार ने रोका है हमें। हम तो जंतर मंतर पर हमें अनुमति दें, रामलीला मैदान में दें। जंतर मंतर पर उतना बड़ा एरिया नहीं है क्योंकि कोविड का खतरा है। बोर्ड क्लब है, बोर्ड क्लब है, रामलीला मैदान है। बुराड़ी मैदान क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बुराड़ी मैदान सरकार ने जेल बनाया है, वो सरकार ने जेल बना रखी है। क्यों ऐसा लगता है कि वो जेल है? हमने न्यू बताया कि हमने आज तक यही संघर्ष किया है। वे सारे आपको क्यों लगता है कि वो जेल है? एकांत में है। हम लोग बुराड़ी मैदान क्यों जाए? पहले से रामलीला मैदान, जंतर मंतर जब ऑलरेडी धरना के लिए प्रस्तावित स्थल तय है। लीला मैदान की बात आप कर रहे हैं, नहीं रामलीला मैदान की बात जब आप कर रहे हैं, तो आप तो जब रामलीला मैदान जाने चाहते हैं तो आप बुराड़ी मैदान भी जा सकते हैं। बुराड़ी मैदान में क्या दिक्कत है? बुराड़ी मैदान हम क्यों जाएं? हम रामलीला मैदान, जब सलवारी बाबा रामलीला मैदान में कर सकता है, तो हम क्यों हैं कि किस तरह से किसानों का कहना है कि वो एक तरह से अस्थायी जेल है, इसीलिए वो नहीं जाना चाहते। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो आर पार के मूड में है। उनका कहना है कि अगर आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो इसी रास्ते से वो दिल्ली कूच करेंगे और इस बैरिकेडिंग को हटाते हुए वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि वो दिल्ली को पूरी तरह से लॉक करेंगे, पूरे भारत को बंद करेंगे। ये तमाम किसानों का कहना है। तो किसान फिलहाल अभी बिल्कुल किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें होती है तो सुमित देखना ये होगा कि आज कोई निर्णय निकल पाता है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये 2 बजे बैठक होनी है, उससे पहले बैठकों का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। किसान अपनी बैठक कर रहे हैं, सरकार अपनी बैठक कर रही है और 2 बजे आमने सामने होंगे। तो क्या निर्णय निकलता है, तमाम अपडेट आपको मिलेंगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।